नक्सली गुंडे कैंपस छोड़ो, पाक परस्त कैंपस छोड़ो, नक्सली गुंडे कैंपस छोड़ो, नक्सलवाद मुर्दाबाद, सबसे ऊपर राष्ट्रवाद, क्षेत्रवाद नक्सलवाद, सबसे ऊपर राष्ट्रवाद। बोलो भारत माता की एंटी नेशनल वेबिनार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एंटी नेशनल वेबिनार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। राष्ट्र विरोधी गतिविधि नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। होश में आओ, 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 होश में आओ। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारा है, चलो विद्यार्थी परिषद पढ़े चलो, अरे वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारे सावरकर, हमारे सावरकर। अभिनव भाग्य का कदम पे लड़ेंगे तुमसे, पुकारता है कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे। वो कश्मीर हमारा है, वंदे मातरम, वंदे मातरम। परस्ती छोड़ के बोलो वंदे मातरम, अरे चीन परस्ती छोड़ के बोलो वंदे मातरम। जहाँ हुए बलिदान वो कश्मीर हमारा है। भारत माता की, भारत माता की। जो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है। जो कश्मीर हमारा है, वो सारा का मातरम। चलो, मुर्दाबाद, 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 नहीं चलेगा। करेंगे।
मार्च ऑन मार्च ऑन इंडियन आर्मी बड़े चलो बड़े चलो बड़े चलो चलो बड़े चलो बड़े चलो भारत माता भारत माता भारत माता भारत माता भारत माता भारत माता इंटरनेशनल वेबिनार नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा इंटरनेशनल वेबिनार नहीं चलेगा नहीं चलेगा कैंपस छोड़ो कैंपस छोड़ो शर्म करो शर्म नहीं तो डूब मरो अरे इंटरनेशनल वेबिनार नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा इंटरनेशनल वेबिनार नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा गलती शर्म करो डूब मरो अरे जय 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 माता भारत माता जय 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 माता भारत माता एबीपी मार्च 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 एबीपी मार्च भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता भारत माता भारत माता भारत माता उसका नंबर थोड़ा देना नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा किसका यार है वो देश का गद्दार है जो पाकिस्तान का यार है वो देश का गद्दार है अरे जो पाकिस्तान का यार है वो देश का गद्दार है एक बार फिर से जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है इंडियन आर्मी मार्च 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 इंडियन आर्मी मार्च मार्च इंडियन आर्मी लड़े चलो इंडियन आर्मी बढ़े चलो परस्ती छोड़ के बोलो वंदे मातरम जब संघ दंड होश ठिकाने आएगा बोलो बोलो भारत माता की वंदे इंटरनेशनल वेबिनार नहीं चलेगा राष्ट्रवादी वेबिनार नहीं चलेगा भारत माता एक हमारी भारत माता एक हमारी अपना देश अपनी माटी अपना देश अपनी माटी नहीं चलेगी नहीं चलेगी एक धक्का और मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद जय माता बोलो वंदे मातरम आजाद की याद में बोलो वंदे मातरम बरफूकन की शान में बोलो वंदे मातरम सुब्रमण्यम की याद में बोलो वंदे मातरम इस मिट्टी को चूम के बोलो वंदे मातरम बाबा साहब की याद में बोलो वंदे मातरम सावरकर की शान में बोलो वंदे मातरम सावरकर की शान में बोलो वंदे पाकिस्तान के यारों को गोली मारो चीन के दलालों को माओवाद नक्सलवाद सबसे ऊपर राष्ट्रवाद जातिवाद से तोड़ोगे हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे क्षेत्रवाद से तोड़ोगे हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे जय 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 माता भारत माता भारत माता जय 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 जय
भारत माता, भारत माता। जय 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 माता। पाक के दलालों को एक धक्का और दो। जो पाकिस्तान का यार है, वो देश का गद्दार है, जो पाक का यार है, वो देश का गद्दार है, जो पाक का यार है, वो देश का गद्दार है, जो चाइना का यार है, वो देश का गद्दार है। पाक परस्ती नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, पियो के भी लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। जो अफजल का यार है, वो देश का गद्दार है, जो मकबूल का यार वो है, देश का गद्दार है। जितने अफजल लाओगे, हम उतने अफजल मारेंगे, जितने अफजल लाओगे, हम उतने अफजल मारेंगे। पाक परस्ती नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, पाक परस्ती नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पाक परस्ती हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, पाक परस्ती हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नापाक हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, नापाक हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। इंडियन आर्मी लोग ले, Long live, long live, long live, long live, Indian Army, long live. Long live, long live, Indian Army, long live. जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। पाक परस्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पाक परस्ती खारिज करो, खारिज करो, खारिज करो। पाकिस्तान के जेलों को एक धक्का और दो, चीन के दलालों को एक धक्का और दो। कम्युनिस्ट फैकल्टी डाउन डाउन, Down, 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 माओवादी फैकल्टी डाउन डाउन, down, 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 माओवादी फैकल्टी डाउन डाउन, down, 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 down. वीर से कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी, वीर से कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी, वीर से कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी। गुजरात हो या हो गुवाहाटी, अपना देश, अपनी माटी, गुजरात हो या हो गुवाहाटी, देश, अपनी माटी। इंडिया तक से लड़े चलो, लड़े चलो, लड़े चलो। सेना जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। इंडियन आर्मी लोग ले, Long live, long live, इंडियन आर्मी लोग ले, long live, long live. तिरंगा जब तिरंगा लहराएगा, तब होश ठिकाने, होश ठिकाने, होश ठिकाने आएगा। तिरंगा जब तिरंगा लहराएगा, तब होश ठिकाने, होश ठिकाने, होश ठिकाने आएगा। पाक परस्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पाक परस्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पाक परस्ती डाउन डाउन, Down, 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 down. पाक परस्ती हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। चीन के यारों को एक धक्का और दो, पाकिस्तान के जेलों को एक धक्का और दो, पाक के दलालों को एक धक्का और दो। कहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है। जिस कश्मीर को खून से सींचा, वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है, जो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है। तो पियो के भी लेते रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, पियो के लेते रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। परिषद, परिषद, एक बार दिल से, परिषद, परिषद, और जोर जोर से, परिषद, परिषद, और जोर जोर से, परिषद, परिषद। परिषद, छा गया है परिषद। पाकिस्तान हो, जो
सावरकर की शान में बोलो बोलो वंदे मातरम, ऊपर की आग में बोलो बोलो वंदे मातरम, सुब्रमण्यम की शान में बोलो बोलो वंदे मातरम। जय 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 माता भारत माता, भारत माता, जय 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 माता भारत माता, भारत माता, जय 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 माता भारत माता, भारत माता। महाराणा शिवाजी भगत सिंह, We shall fight, we shall win. महाराणा शिवाजी भगत सिंह। We shall fight, we shall win. अरे गुरु हमारा गोलवलकर, अरे गुरु हमारा गोलवलकर, आदर्श हमारे सावरकर, आदर्श हमारे सावरकर। गुरु हमारे कुलवंदे एबीवीपी लड़े चलो, विद्यार्थी परिषद पढ़े चलो, एबीवीपी लॉन्ग लिव, एबीवीपी लॉन्ग लिव, विद्यार्थी परिषद मार्च ऑन, एबीवीपी मार्च ऑन, गुजरात हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, गुजरात हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। जब संग दंड, जब संग दंड, जब संग दंड लहरा माता की कैंपस में पढ़ने के लिए आता है तो उसके घर से फोन आता है कि जेएनयू कैंपस में एक क्या हो रहा है, किस तरह की गतिविधि, किस तरह की एक्टिविटी जेएनयू कैंपस में चल रही है। मीडिया में आता है, ट्विटर ट्रेंडिंग में आता है, तो हमारे घर से फोन आता है तो हमको भी जवाब देने में मुश्किल होती है कि जेएनयू कैंपस में हम जो आए हैं, जहाँ छात्र हैं, जहाँ पढ़ रहे हैं, वहाँ ऐसा क्या हो रहा है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि आज ये छात्र समुदाय और शिक्षक समुदाय का जो एक संयुक्त मार्च है, ये पूरे देश के लिए और इस कैंपस में ऐसे देने के लिए काफी है कि जो फैकल्टी, जो मास्टरमाइंड, जो डिजाइनर, जो सेमिनार को आयोजित करते हैं कि जिसमें लिखा जाता है कि जेंडर रेजिस्टेंस टू इंडियन ऑक्यूपेशन इन कश्मीर, तो हमारी दिक्कत, हमारी समस्या, हमारी आपत्ति उनके पॉइंट से जेंडर जिस टॉपिक पे सेमिनार या वेबिनार आयोजित करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हम उनसे ज्यादा वेबिनार और सेमिनार आयोजित करते हैं। हमारा मिशन साथी का कार्यक्रम इस देश में, पूरे देश में, इस कैंपस में भी चलता है और जेंडर और वीमेन एम्पावरमेंट का हमारा मैसेज क्या है वो सब जानते हैं। लेकिन जिस तरह से इस कैंपस में 9 फरवरी के बाद, उसके पहले से और लगातार एक सीरीज ऑफ ब्लंडर इस कैंपस में जेएनयू के उस हैंडफुल ऑफ पीपल के द्वारा किया जाता है जो कि इस कैंपस के मेन स्ट्रीम के पार्ट नहीं है, उस छात्र समुदाय को ना रिप्रेजेंट करते हैं, ना उस शिक्षक समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे लोग अगर इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो जेएनयू जैसे प्रेस्टिजियस, जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान पे एक कलंक है। तो उसके माध्यम से आज जो मार्च निकला, हम ये मैसेज दिखाना चाहते हैं कि पूरे देश को और छात्र समुदाय को मैसेज देना चाहते हैं कि जेएनयू जो दिखाना चाहते हैं उस वेबिनार के माध्यम से जो जेएनयू रिप्रेजेंट हुआ, जो जेएनयू प्रदर्शित हुआ, वो जेएनयू नहीं है। असली जेएनयू है जिसमें छात्र और शिक्षक मिलकर एक मार्च निकाले और पूरे देश को मैसेज दिया कि जेएनयू असली जेएनयू है। अरे विद्यार्थी परिषद बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। दोस्तों, मैसेज साफ है कि जो सीरीज ऑफ घटनाएं चलती आ रही है, जो चाहे वो 76 जवानों के मरने के बाद जो इस कैंपस में डांस पार्टी हुई, जो 9 फरवरी में घटना एक्सपोज हुई, जिसका भंडाफोड़ हुआ, वो लगातार पिछले 5 सालों से अफजल गुरु की बरसी 9 फरवरी पे होती आ रही थी। विद्यार्थी परिषद ने जब 2016 में आवाज उठाई तो पूरे देश को मैसेज गया कि असली आखिर में जेएनयू में क्या चलता आ रहा है। तो हमारे लिए, हम सब के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा उत्तरदायित्व बनता है, अगर हम जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ हम शिक्षक हैं, जहाँ हम छात्र हैं, अगर उस कैंपस में, उस परिसर में इस तरह की गतिविधि होती है तो सबसे पहले उनको जवाब देने, सबसे पहले खड़े होने की आवश्यकता यहाँ के छात्रों और शिक्षक समुदाय की है। क्योंकि जेएनयू अगर बदनाम होगा तो सबसे पहले बदनाम हम होंगे। इसीलिए मार्च आज के उन फैकल्टी, कॉमरेड फैकल्टी, पाकिस्तान परस्त यारों, पाकिस्तान के जो भी उनके यार दोस्त इस कैंपस में बैठ के करते हैं और कश्मीर में जो है उनके खिलाफ ये मार्च कर पर्याप्त है। और हमारा प्रशासन से कल ये भी डिमांड हो गई थी कि ये जो वेबिनार आयोजित होने जा रहा है 8:30 बजे, विद्यार्थी परिषद की जेएनयू इकाई ने तुरंत एक्शन लेते हुए जेएनयू प्रशासन को, जेएनयू वाइस चांसलर को मेल करते हैं और हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वेबिनार को तुरंत कैंसिल किया जाए। हमने उस वेबिनार के पोस्टर जलाए, उसके बाद हमने प्रदर्शन किया, उसके बाद से तुरंत वो प्रोग्राम कैंसिल होता है और हमारी एक प्रारंभिक जीत होती है। लेकिन हम यहीं रुकने वाले नहीं है। आज का हमारा जो प्रदर्शन है, जो हमारा मार्च है, ये सिंबॉलिक है, ये प्रतीकात्मक है कि जल्दी से जल्दी वाइस चांसलर कमेटी बैठाएं
और उसके बाद उन लोगों को जो मास्टरमाइंड है उनकी जांच हो और जेएनयू कैंपस को निकालने का किया जाए। तो इस कड़ी में आज हमारे बीच जेएनयू के शिक्षक, जेएनयू टीएफ के शिक्षक हमारे बीच जुड़े हैं, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जुड़े हैं। तो अपने अभिभावक स्वरूप शिक्षक को आमंत्रित करना चाहेंगे इस कैंपस, इस मंच से आके हम सभी का मार्गदर्शन करें, उस घटना के बारे में वर्णन करें। तो सर्वप्रथम मैं जेएनयू टीएफ से श्रीमान नागेंद्र श्रीनिवास जी को आमंत्रित करना चाहेंगे। बोलो भारत माता की बढ़त चलो, बढ़त चलो। जेएनयू की इस जेएनयू विश्वविद्यालय से जो कल ये घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण तो है, लेकिन ये सौभाग्य भी है कि उस समय रहते हमें उस घटना की जानकारी मिली और हम सब ने जो छात्र और शिक्षक ने मिल करके आवाज़ उठाई इसके खिलाफ, और जिसके कारण जेएनयू प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसको अपने वेबसाइट से हटाया या वेबिनार को कैंसिल किया। यह घटना अपने आप में अद्वितीय है और ये पहली बार शायद हो रहा हो या इससे पहले भी हुआ हो, लेकिन ऐसा होते रहना चाहिए कि जो भी डिविसिव फोर्सेस हैं इस कैंपस में, चाहे वो शिक्षक हो चाहे वो छात्र हो, जिस रूप में भी हो और जिस तरह का भी अपना वो वेस्टेड इंटरेस्ट का एजेंडा अगर वो चला रहे हैं, एंटी इंडियन एजेंडा चला रहे हैं, उनको निश्चित रूप से एक्सपोज किया जाना चाहिए। और हम सब ने मिल करके आज और कल जो एक्सपोज किया उनको, और जिस कारण से ये जो सक्षम हो सफल हो पाया, इसके लिए हम और आप सब इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सेंटर फॉर विमेन स्टडीज़ सेंटर में आथिर जिया नाम की जो एक्टिविस्ट हैं, जो पाकिस्तानी एक्टिविस्ट हैं और पाकिस्तान का एजेंडा चला रही है, वो पहली बार नहीं आई है, इसके पहले भी आती रही है। और वो सेंटर फॉर विमेन स्टडीज़ जेएनयू में ही नहीं आती रहती हैं, वो भारत के कई सारे विश्वविद्यालयों में जहाँ भी सेंटर फॉर विमेन स्टडीज़ है वहाँ पे आथिर जिया आती रहती हैं। और ये एक नेशनल इशू है, इसको देखना चाहिए भारत सरकार को भी कि आथिर जिया नाम की पाकिस्तानी एक्टिविस्ट कैसे सेंटर फॉर विमेन स्टडीज़ में हर जगह कश्मीरियत या एंटी इंडियन, एंटी कश्मीरी एजेंडा जो है, कश्मीरियत नहीं, एंटी कश्मीरी एजेंडा जो है, जो इंडिया है वहाँ पे इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करके वो कैसे चले जाते हैं। ये बात जो है हम आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे एलिमेंट्स को हम कॉर्नर करें। जो पोस्टर बनाया जाता है उस पर कोऑर्डिनेटर का नाम नहीं होता है, फिर भी जेएनयू की वेबसाइट पे आता है। इतनी बड़ी चूक जेएनयू प्रशासन में, वो भी इस सरकार के रहते हुए, कैसे होती है, ये भी एक जांच का विषय है। और जेएनयू प्रशासन को इस विषय पे तत्काल एक जांच कमेटी के द्वारा जांच करते हुए जो भी इसमें दो आरोपित हैं या दोषी हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए। वंदे मातरम। अरे एंटी नेशनल वेबिनार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पीवीपी बढ़े चलो, बढ़े चलो। नारी शक्ति जिंदाबाद, 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 नारी शक्ति जिंदाबाद, 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 नारी शक्ति जिंदाबाद, 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 नारी शक्ति जिंदाबाद। वंदे मातरम। निधि की आवाज़ से मैं ज़्यादा एनर्जाइज हो गई। It's really pathetic actually to see such kind of webinar where it mostly talks about the disintegrating our nation. I mean, where being an academician, we always want where we talk about the national development, national integrations, and this could and should instill in the young generation, in the minds of the young generation. लेकिन ये बहुत ही शर्मनाक है और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जेएनयू जैसे प्रीमियर यूनिवर्सिटी में इस तरीके से देश को तोड़ने की या इस तरीके की मंशा के साथ जब कोई वेबिनार ऑर्गेनाइज किया जाता है तो ऑब्वियसली हमारी जो राष्ट्रवाद है, जो हम हमेशा एकता की बात करते हैं, उसमें एक भारी चोट लगती है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म में ये जेएनयू की इस ग्राउंड में खड़ी होकर ये कहना चाहूँगी कि जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार ऐसी इस किस्म की मंशा या इस किस्म की आइडियोलॉजी की कभी भी प्रोत्साहन ना दे। और इस किस्म की आइडियोलॉजी क्या होता है कि यूनिवर्सिटी में इस तरह से इमेज बन जाता है। हम सभी जानते हैं, वी ऑल नो कि जेएनयू इज़ वन ऑफ द प्रीमियर यूनिवर्सिटी एंड जो भी ऑर्गेनाइज किया जाता है वो पूरे देश में, पूरे विश्व में इसका डिसेमिनेट हो जाती है इस तरीके से प्रोग्राम। तो
इस तरीके के अगर यंग जनरेशन के दिमाग में अगर इंस्टिल किया जाए कि जहाँ पे देश को अलग करना हो, जाति के नाम पे हो या जेंडर ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, सो दिस काइंड्स ऑफ सेपरेटिस्ट माइंडसेट शुड नेवर बी एनकरेज। और जिस बार भी जब भी इस तरीके से वेबिनार होगा हम इस तरीके से विरोध करेंगे, ऑब्वियसली कीपिंग इन माइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कीपिंग इन माइंड द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ आवर कंट्री। और ये एक अच्छा शुरुआत हम कह सकते हैं कि अभी ये यूनिवर्सिटी के जो वेबसाइट्स है वो हटा दिया गया है और ये चीज़ें और होनी चाहिए, मैं चाहती हूँ। और आप सभी को, यू आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन, यू आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, दिस शुड नेवर बी एनकरेज इवन इन योर माइंड्स। So through this march that we have organized today should be happening again। जब भी इस तरीके से प्रोग्राम हो हम इस तरीके के विरोध करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। और हम यहाँ पे एकेडमिक डिस्कोर्स की बात करते हैं। सेंटर ऑफ वुमेन स्टडीज़ जो है ये चाहे जैसे कि नागिन सर भी बोल रहे थे, देश के जिस भी सेंटर हो, स्टडीज़ हो, हमेशा इस तरीके से इस तरह की एक्टिविस्ट को बुलाएंगे जो हमेशा डिसइंटीग्रेट की बात करेंगे। As you said, shameful and at the same time pathetic to see कि आज के जो educated mind है वो किस तरीके से किस दिशा में जा रही है। तो it is now in our hands, हमारे हाथ पे है कि हम JNU को किस तरीके से दुनिया में या पूरे देश में किस तरीके से इमेज हम ये करें। जब भी हम बाहर जाते हैं तो हमेशा हमें सुनने को मिलते हैं कि JNU से आप आए हो तो हर देश विरोधी चलते हैं, टैक्स पेयर के मनी। आज ही मैं एक ट्विटर में देख रही थी कि टैक्स पेयर के मनी से इस तरीके से वेबिनार ऑर्गेनाइज किया जाता है एंड दिस इज़ वेरी शेमफुल फॉर अस। एक तरीके से हम कहते हैं कि ये वन ऑफ द प्रीमियर यूनिवर्सिटी और एक तरीके से इस तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ जाता है। So I think we should, constructively get united and should raise our voice against it in a very tactfully, so that these kinds of webinars should never be organized। और अगर होता है तो इस तरीके के हमें प्रतिवाद करना चाहिए एंड इज थैंकफुल एट द सेम टाइम टू एडमिनिस्ट्रेशन का भी ये शायद ये बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट इट हैज़ बीन curtailed और ये स्टॉप किया गया है। सो ये मैसेज मैं आप सभी को देना चाहूँगी कि दिस काइंड ऑफ माइंडसेट, दिस काइंड ऑफ थॉट, दिस काइंड ऑफ आइडियोलॉजी शुड नेवर बी एनकरेज। और जो बच्चे आएंगे हमारे JNU यूनिवर्सिटी में भविष्य में भी बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में हम देखते हैं कि यहाँ पे एकेडमिक डिस्कोर्स या फ्री माइंडसेट या फ्रीडम ऑफ थॉट्स के नाम पे चर्चा होती है, लेकिन कभी डिसइंटीग्रेशन या नेशनल डिसइंटीग्रेशन की बात कभी नहीं करती है। ये हमारे लिए एक किस्म का चैलेंजेस है, सो दैट वी हैव टू वर्क इन द फ्यूचर, राइट। सो यही मेरा मैसेज सभी को, आप सभी को यही कहना था कि एकेडमिक डिस्कोर्स हो तो एकेडमिक डिस्कोर्स की तरह इस तरीके से ले आए, नॉट इट शुड नॉट वर्क अगेंस्ट द नेशन। जिस पैसे से आप नौकरी आपको मिल रहा है और जो भी सुविधा आप मिलते हैं सरकार से, लेकिन आप उसी के खिलाफ अगर देश के खिलाफ ही आप बोलना शुरू करते तो आई थिंक इससे ज़्यादा डिसलॉयल्टी या इससे ज़्यादा क्या कहते हैं बिट्रेयल है ना, या व्हाट यू कॉल एग्जैक्टली देश विरोधी वाली जो प्रदेश मतलब प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज करते हैं इस तरीके के, ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए एक शर्म की बात होगी एंड दिस इज़ द वे वी शुड ऑलवेज प्रोटेस्ट। सो थैंक यू ऑल टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर joining today's event and hopeful that such kind of program should never be happening in the near future, and if it's happened we will come together and we will raise our voice। So thank you our motherland and Vande Mataram। Thank you। अरे इंटरनेशनल वेबिनार नहीं चलेगा, मतलब बहुत ही क्लियरली बताया कि एकेडमिक डिस्कोर्स हो तो एकेडमिक डिस्कोर्स हो, डिबेट डिस्कशन और डिसेंट के नाम पे एंटी इंडिया एंटी एस्टेब्लिशमेंट बात ना की जाए यूनिवर्सिटी कैंपसेज में। तो आगे की कड़ी में मैं अपने बीच प्रोफेसर उमेश कदम, सेंटर फॉर द हिस्टोरिकल रिसर्च, सेंटर फॉर द हिस्टोरिकल रिसर्च और ऐसे 4 मेंबर भी हैं सर, साथ साथ हिस्टोरिकल स्टडीज़ के यहाँ फैकल्टी भी हैं। तो इस मंच में मैं प्रोफेसर उमेश कदम सर का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद मित्रों। पहली बात तो बता रहे हैं कि JNU का नाम बिना मतलब खराब करने का षड्यंत्र फिर से शुरू होगा। जितना यहाँ पे हमने काम करवाया लास्ट 5 इयर्स और जितना राष्ट्रवादी विचारधारा को हम आगे लेके जा रहे हैं यहाँ पे, और जो एकेडमिक डिस्कोर्सेज है जो हम सेट कर रहे हैं, जो आज तक इस ये
65 सालों में जो भी इतिहास की जो मार्जिनलाइज धाराएं थी उनके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, शायद किसी लोगों को ये अच्छा नहीं लगा और इसी वजह से जो है ये सारा सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है ये आगे बढ़ाने की एक विफल प्रयास है, दूसरा कुछ नहीं है। वहाँ पे जो भी ये कर रहा है उनका पहुंच कितना है क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, इंक्वायरी तो होनी ही चाहिए। क्योंकि ICHR ने एक पर्चा निकाला 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें तो सब लोगों को साथ लेके ही जा रहे थे हम, कुछ कारण ही नहीं था कि ICHR को बदनाम किया। अभी हमने बहुत बड़ा सेमिनार करवाया सावरकर जी पे, डिसमेंटलिंग कास्टिज्म, लेसन्स लर्न फ्रॉम द इसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व रिटन बाय सावरकर। तो वो तो एक सोशल रिफॉर्मर है, बिना मतलब सावरकर जी का नाम यहाँ वहाँ आप खींच ले सकते। उन्होंने जो काम किया है एज ए ह्यूमनिस्ट, एज ए सोशल रिफॉर्मर, ये चीज़ें हम हमारे जनरेशन को बताएंगे या ऐसी चीज़ें बताएंगे कि इंडिया ने ऑक्यूपेशन कर दिया? अरे भाई कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा। ये बात करने का किसी को यहाँ पे अधिकार नहीं है इंडिया में। कश्मीर इज़ इंडियन डोमेन, इट इज़ इंडियन टेरिटरी। और अगर ऐसी कोई बात कोई कर रहा है यहाँ पे तो इसको पब्लिक भी माफ़ नहीं करेगा, ना यहाँ के छात्र माफ़ करेंगे, ना एकेडमिक सर्कल माफ़ करेगा। सो दिस कैनॉट बी टॉलरेटेड, दिस थिंग्स कैनॉट बी टॉलरेटेड एंड I hope that the JNU administration and all the authorities will take proper action against this. This is very very important. और आप लोग जो ये काम कर रहे हैं इसकी भी मैं सराहना करता हूँ कि यही काम आगे चलना चाहिए, इसी से देश बढ़ेगा। ये जो यूथ है ये इंडिया की ताकत है और यूथ को इस देश का सत्य इतिहास बताना ज़रूरी है, अत्यंत ज़रूरी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। faculty down, 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 down. Faculty down, 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 down. डूसू के हिस्ट्री में अरुण जेटली के बाद सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट हैं और पिछले उनका तीसरा टर्म शुरू हो गया। हम देखते होंगे जेएनयू में दिल्ली में अगर कोई भी छात्र कभी भी समस्या से कोई उसको दिक्कत हुई है तो हमारे साथ वो कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। और चाहे उनको राशन की जरूरत रही, चाहे उसको पैसे की जरूरत रही, चाहे उसको घर जाना हुआ कोरोना काल में, एबीपी जेएनयू और डूसू के माध्यम से हम लोगों ने उसकी पूरी तरह से मदद की। और हमारे लिए गर्व का विषय है कि डूसू के प्रेसिडेंट हमारे बीच आज उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और आभार भी प्रकट करता हूं कि हमारे इस मूवमेंट को, हमारे इस आंदोलन को समर्थन दिए। तो आज मैं अक्षित दहिया जी को मंच पे आमंत्रित करता हूं। अरे जो पाकिस्तान का यार है वो देश का गद्दार है, जो पाकिस्तान का यार है वो देश का गद्दार है। बोलेंगे भारत माता की जय, वंदे मातरम। साथियों, सर्वप्रथम तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद और आभार इसलिए क्योंकि कुछ मुट्ठी भर लोग इस जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय को बदनाम करने की साजिश करते हैं, इस देश को बदनाम करने की साजिश करते हैं, इस देश की अखंडता पर चोट मारते हैं। तो उस मुट्ठी भर लोगों को जवाब देने के लिए सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जेएनयू का विद्यार्थी करता है और उसके खिलाफ जोरदार आवाज उठाता है। यहाँ पर हर एक स्टूडेंट से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। कनेक्ट मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि जब मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन मैंने सन 2016 में लिया, तो जब मैं फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी होता था 2017 की फरवरी में रामजस कॉलेज का मैं विद्यार्थी था, तो वहां पे देश विरोधी नारे लगाए गए, देश की अखंडता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया, इस देश को तोड़ने के नारे लगाए गए। तो तब ऐसे ही विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में वहां पे बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा तिरंगा मार्च हुआ और उसमें मैंने भाग लिया। लड़े चलो, लड़े चलो, लड़े चलो। साथियों, जैसे आज आप सभी इस मार्च में भागीदारी देने आए हैं, आपने देखा होगा, सभी जगह सोशल मीडिया पे सुना होगा कि कैसे यूनिवर्सिटी के अंदर हमारी ही फैकल्टीज, गुरु जिसको हम भगवान का दर्जा देते थे,
वो यहाँ पे भस्मासुर बनकर बैठे हैं और हमारे को ही खाने में लगे हैं। साथियों, यहाँ पर आज हम आए हैं तो हम नेशनल इंटीग्रेशन की बात करने आए हैं, देश की अखंडता की बात करने में आए हैं। हम अभी नारा लगा रहे थे कि अरे क्यों कश्मीर मांगते हो, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा है, आवाज दो हम एक है। ये हमारा सिर्फ नारा नहीं है साथियों, ये हमारी विचारधारा है जिसको लेकर विद्यार्थी परिषद का हर एक कार्यकर्ता अडिग है। साथियों, हमने जब विद्यार्थी परिषद में जुड़े तो हमने सुना होगा कि चलो कश्मीर एक रैली हुई थी, कश्मीर के अंदर भारत का झंडा जला दिया गया था, लाल चौक पर तिरंगे को रगड़ा गया था। तब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता खड़े हुए थे और कहा था कि हम कश्मीर जाएंगे और वहां पर तिरंगा लहराएंगे और इस देश के मान सम्मान की बात करेंगे। तो जब साथियों ऐसा कुछ हमने तय किया तो वहां के अलगाववादियों ने, आतंकवादियों ने बोला कि जो भी विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता नागरिक यहाँ पर आएगा तो उसको डायनामाइट से उड़ा देंगे। तब हमने नारा लगाया कि डायनामाइट डायनामाइट, एबीवीपी डायनामाइट। कि ए अलगाववादियों, ए आतंकवादियों, तुम किस डायनामाइट की बात करते हो? कौन सा डायनामाइट तुम्हारे पास है? इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई डायनामाइट है तो वो एबीवीपी का कार्यकर्ता है। और जब वो हजारों की संख्या में आएगा और इस देश की अखंडता की बात करेगा तो तुम क्या, तुम्हारे बाप माई बाप कोई उसको नहीं रोक पाएंगे। विद्यार्थी परिषद बढ़े चलो, यहाँ पर बैठते हैं, चीन की दलाली करते हैं, पाकिस्तान की दलाली करते हैं। क्या उनके माँ बाप को उन पर गर्व होगा? कभी नहीं। जो उस देश का किसान, इस देश का मजदूर, जिसने अपने बेटे बेटी को इतना काबिल बनाया, जिसके सिर पर छत नहीं थी, उसको इतना पढ़ाया लिखाया कि वो इस देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में आके रिसर्च स्कॉलर बना, वो आज उसी देश को गाली दे रहा है, उसी माँ बाप का मान सम्मान गिरा रहा है। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ उपस्थित हर एक कार्यकर्ता का, क्योंकि आज आप यहाँ खड़े हैं तो यहाँ पर खड़े खड़े हम इस देश के इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर हम खड़े हैं तो ना जाने अगर हम गिनने लग गए तो यहाँ पे साउथ इंडिया का भी स्टूडेंट है, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, और हम जो बोलते हैं हमारा एक भारत, उसे एक भारत को अगर कोई परिचय करता है तो यहाँ पे खड़ा हुआ हर एक कार्यकर्ता करता है। क्योंकि हम अलग स्टेट से आते हैं, अलग कल्चर से आते हैं, हमारी अलग बोली है, लेकिन यहाँ पर खड़े होके जब साथ में भारत माता की जय का नारा लगाते हैं तो इस देश की एकता की बात करते हैं, इस देश की अखंडता की बात करते हैं। वंदे मातरम। साथियों, सभी आखिरी में नारा लगाएंगे, कश्मीर से कन्याकुमारी भारत माता एक हमारी। अरे कश्मीर से कन्याकुमारी भारत माता एक हमारी। अरे विद्यार्थी परिषद बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो।